हमारे ठाकुर जी कितना भी छिप ले, हाँ जगत के प्रपंचों में पड़े हुए जीव से प्रभु छिप सकते हैं, लेकिन भक्तों के नेत्रों से छिपने वाले नहीं हैं। और आज चर्चा चल रही थी, हमारे आचार्य जी शाम को चर्चा कर रहे थे कि भक्तों के चरित्र अद्भुत हैं। भगवान के चरित्र सुनने से पूर्व जब हम भक्तों के चरित्र सुनते हैं, ये जो 4 दिन 3 दिन का समय होता है ना, इसमें जो भक्तों के चरित्र मिलते हैं वो प्यारे केवल इसीलिए गाए जाते हैं कि मनुष्य मात्र के हृदय में ठाकुर जी की भक्ति जागे। भगवान तो आ गए, और यदि वो भक्ति नहीं है, वो भाव नहीं है, तो वो अनुभूति हर एक व्यक्ति को नहीं हो पाएगी। तो आचार्य जी ने बहुत सुंदर एक भक्त की याद दिलाई। और आज मैं बात कर रही थी और अचानक हमारे आचार्य जी इतना भाव विभोर हो गए, बोले दीदी ऐसे भक्तों की कथा सुनते सुनते मैंने जिस समय आचार्य जी को देखा तो नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार बह रही थी। और मुझे लगता है कि ये जो अश्रुपात होते हैं भक्तों की कथा सुनकर के, ये केवल और केवल एक भक्त के ही हृदय से निकल सकते हैं। और कभी ना कभी मुझे लगता है जब परमात्मा की कृपा की अनुभूति, परमात्मा की कृपा की अनुभूति इतनी अधिक हो जाती है कि वो शब्दों में, वाणी से शब्दों में पिरो करके हम नहीं कह सकते हैं, वाणी अवाक हो जाती है, तो वो इन नेत्रों के माध्यम से प्रेमाश्रु बन के निकलने लगती है। श्री ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी के महान भक्त हुए जयदेव जी नाम के एक संत, जिनका की लिखा गीत गोविंद चारों ओर प्रचलित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तक मैंने अलग से भक्तों की कथा नहीं सुनाई, क्योंकि वो भाव में डूब कर के कुछ बातें होती हैं, नहीं तो सीधी सीधी कथा चलती रहती है। मुझे लगता है अब भगवान आ चुके हैं, अब भगवान और भक्त की संग में चर्चा होनी चाहिए। गीत गोविंद ऐसा लिखा है जयदेव जी ने कि आज भी यदि कोई उसे प्रेम भाव से गा देता है तो हमारे ठाकुर जी खिंचे खिंचे चले आते हैं। लेकिन जिस समय ये गीत गोविंद वे लिख रहे थे, उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस समय वे लिख रहे थे तो अचानक लिखते लिखते इतना डूब गए कि अंतिम में जब महा श्रृंगार रस का भाव आया तो एक बात कुछ ऐसी आ गई, नेत्र बंद करके वे दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कलम चलना अपने आप बंद हो गई। और वो विचार कर रहे हैं कि इतने महाश्रृंगार रस को मैं संसार के आगे स्पष्ट शब्दों में कैसे लाऊं। कलम रुक गई और संतों ने तो यहाँ तक कहा कि प्रातः काल से पूरा दिन बीत गया, संध्या होने को आई, लेकिन हमारे जयदेव जी महाराज निर्णय नहीं कर पाए कि क्या लिखा जाए। संध्या के समय जयदेव जी को लगा कोई बात नहीं है, मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, और फिर आकर के आगे की पंक्ति पूरी करूंगा। स्नान करने के लिए चले गए। भाव में ऐसा डूबा है संत कि भगवान ने देख लिया
कि एक तरफ भाव है और दूसरी ओर जगत है, और इस उधेड़ बुन में जयदेव जी उस पंक्ति को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं भगवान जगन्नाथ स्वयं आ जाते हैं जयदेव जी की कुटिया में। जयदेव जी संध्या वंदन के लिए गए हैं, स्नान करने गए हैं, और भगवान जगन्नाथ स्वयं आ गए जयदेव जी का वेश बना करके। उनकी पत्नी ने जैसे ही देखा तो कहते हैं स्वामी आप बिना स्नान किए ही आ गए, क्या कारण है, ऐसे इतनी जल्दी में चले आए? तो जयदेव जी ने कहा प्रिय मुझे एक पंक्ति याद आ गई है, मैं दौड़ करके इसलिए आ गया हूँ कहीं वो पंक्ति विस्मृत ना हो जाए, उसका विस्मरण ना हो जाए, मैं भूल ना जाऊं, इसलिए जल्दी से लाओ लिख देता हूँ। कलम लिए, कागज लिए और उस आगे की पंक्ति को पूरा करते हैं। और पता है उस पंक्ति में क्या था? भगवान श्री कृष्ण किशोरी राधा रानी से कहते हैं, भाव समुद्र में उस समय परमात्मा भी डूबे होंगे जिस समय कृष्ण ने किशोरी राधा रानी से कहा राधे आप अपना चरण मेरे शीश पर रख दे, मेरे मस्तक पर रख दे। और शायद इसीलिए जयदेव जी को लगा कि इस प्रेम की पराकाष्ठा को, इस भाव की पराकाष्ठा को साधारण जगत का मनुष्य समझ नहीं पाएगा, शायद उसीलिए उनके हाथ कांप गए। भगवान ने पंक्ति को पूरा किया और पद्मावती जी भोजन तैयार कर रही थी। अचानक हमारे जगन्नाथ जी ने देखा तो कहते सुनो ऐसा करो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है तो मेरी थाल लगा दो। जगन्नाथ जी ने कहा आया हूं तो बिना प्रसादी पाए नहीं जाऊंगा। कितना करुणा निदान है ये परमात्मा, कितना कृपा निदान है। और ऐसे परमात्मा को छोड़ करके हम ये मिथ्या जगत को भजने में लगे रहते हैं। भगवान को आने की क्या जरूरत थी? और आकर के लिख भी दिए थे तो ठाकुर चले ही जाते। जयदेव जी के पर्णकुटी में पत्नी के हाथों का भोजन, इतनी करुणा, इतनी कृपा का सागर केवल ठाकुर ही हो सकता है। बड़े प्रेम से प्रभु ने वो प्रसादी पाई। और उसके बाद प्रभु जब चले गए तो जयदेव जी उधर से आए तो पद्मावती जी का नियम है कि वे जयदेव जी के भोजन किए बिना कभी आज तक उन्होंने भोजन नहीं किया। उन्हीं की थाल में उनकी शीत प्रसादी को ही वो सदा पाती आई हैं। लेकिन आज जैसे ही जयदेव जी आए और उन्होंने देखा कि पद्मावती जी भोजन लेने जा रही हैं, प्रसाद मुख में रखने जा रही हैं, जयदेव जी से रहा नहीं गया। बोले पद्मावती क्या हुआ? तूने तो सदा मेरे भोजन करने के बाद ही प्रसादी पाई है, आज क्या इतनी जोर की तुझे भूख लग गई कि मेरी भी राह नहीं देखी गई? पद्मावती जी ने कहा कैसी बात कर रहे हैं, अभी अभी तो आप यहाँ से भोजन करके गए हैं। मैं? बोले हाँ, आप ही तो आए थे कि वो आगे की पंक्ति कोई रह गई थी, आपने उसे पूरी किया। और जयदेव जी का पूरा शरीर, पूरी की पूरी देह कांप गई। जयदेव जी दौड़ करके गए हैं और जहां आगे की वो पंक्ति को देखा है और ठाकुर जी की लिखी हुई वो पंक्ति देख करके पृथ्वी पे धड़ाम से गिरे और थाल को झपट करके और प्रसादी पाने लगे, क्योंकि वो शीत प्रसादी किसी साधारण की नहीं, हमारे श्री
ठाकुर जी की है। जयदेव जी ने कहा, पद्मावती तू धन्य है, आज जो तेरे हाथों से भोजन करके गए हैं वो कोई और नहीं, साक्षात हमारे भगवान नारायण है। और वहां से जयदेव जी उस दिन रोकर के ये भी कहते हैं कि ठाकुर जी, पद्मावती में मुझ में कोई भेद नहीं है प्रभु, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि पद्मावती को आप आकर के दर्शन भी दे गए, उसके हाथों से प्रसादी भी पा गए, लेकिन मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई गोविंद, जो इतनी सी दूरी हो गई। और बाद में ऐसे संत का वो गीत गोविंद कहते, ऐसा डूबा कि एक बार तो एक किसान की बिटिया खेत से कुछ सामग्री लेने गई और वहां गीत गोविंद गा रही गई, गाते गाते इतने भाव में डूब गई कि हमारे जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर से निकल करके वहां चले गए उस गीत गोविंद की पंक्तियों को सुनने के लिए। और प्यारे, वो जहां जहां जाए ना, वो कन्या ठाकुर जी उसी के पीछे पीछे बावले होकर के, पागल होकर के दौड़ रहे गए, यहाँ तक कि ठाकुर जी के वस्त्र कांटों से फस फस करके फटने लगे हैं। लेकिन जब तक वो कन्या जहां जहां गई और वो गीत गाती रही, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते रहे। और बाद में जब मंदिर के पट खोले गए तो ठाकुर जी ने जो वस्त्र पोशाक पहनी थी वो पूरी की पूरी इधर उधर से फटी। राजा ने पुजारियों से पूछा, ये क्या है? ठाकुर जी फटी पोशाक पहने हैं। बोले नहीं तो फिर ठाकुर जी की पोशाक कैसे फट गई? संतों ने कहा, ठाकुर जी ने साक्षात बोल करके बताया, अरे इसकी वास्तविकता ये मेरे वस्त्र, ये पोशाक किसी और ने फाड़ी नहीं है। अरे मैं तो वो गीत गोविंद सुनने के लिए दौड़ा दौड़ा जा रहा था, कांटों से उलझ करके ये वस्त्र फट गए। और उस समय ऐसा प्रेम देख करके राजा ने उस कन्या को भी बुलाया और एक बार पुनः मंदिर प्रांगण में वो सुंदर गीत गोविंद को सुनवाया। कहने का भाव, ये कथा आशय दे रही है कि जब भाव समुद्र में डूब करके प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच करके आप गोविंद को मनाओगे, गोविंद को बुलाओगे, तो गोविंद भी हम भगवान को बुलाएं और हम भगवान के लिए रोएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे रोने में कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा हो सकता है। प्यारे, प्रेम ऐसा करो कि भगवान छटपटा करके, रो करके और अपने भक्तों के पास में दौड़ करके आ जाए।